Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is information technology for BCom third year and so today our the most important topic is logic gates. स्टूडेंट हमने लॉजिक गेट्स हमने स्टूडेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीकॉम थर्ड ईयर में और हमने जो है स्टूडेंट इसमें जो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और जो हमारे लॉजिक गेट्स के जो टाइप है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और नैन गेट, ये स्टूडेंट हमने जो है कंप्लीट कर लिए। इससे पहले स्टूडेंट हमने जो है नैन गेट हमने कंप्लीट किया, हमने समझा नैन गेट क्या होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम देखा और उसकी हमने ट्रुथ टेबल हमने देखी। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हमारा जो अगला जो स्टूडेंट जो गेट है वो है हमारा नॉट गेट, वो है हमारा नॉट गेट। तो स्टूडेंट नॉट गेट क्या होता है इसको हम जरा समझ लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट इज ए कॉम्प्लीमेंटेड और गेट। अब जैसे कि स्टूडेंट हमने जो है और गेट पढ़ा था, तो स्टूडेंट आपको ध्यान होगा, अगर आपने स्टूडेंट लेक्चर आपने अगर वो देखा होगा तो आप उसको इजीली समझ जाएंगे कि और गेट में हम क्या करते हैं कि और गेट में हम स्टूडेंट जो भी हम इनपुट्स लेते हैं, मतलब दो इनपुट, तो उन इनपुट्स का स्टूडेंट क्या होता है, एडिशन होता है। और गेट क्या काम करता है, इनपुट का एडिशन करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक भी इनपुट अगर मान लो 1 है तो हमारा आउटपुट भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इस पे काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर गेट है वो क्या है, ए नॉर गेट इज ए कॉम्प्लीमेंटेड और गेट। तो हम उसको लिख सकते हैं ए नॉर गेट इज ए नॉर गेट इज ए नॉर गेट इज ए कॉम्प्लीमेंटेड ये नॉट गेट इज ए कॉम्प्लीमेंटेड और गेट। ठीक है, एक नॉट गेट है वो हमारा क्या होता है, और गेट का कॉम्प्लीमेंटेड हमारा कहलाता है। सो दैट इज द आउटपुट ऑफ नॉट गेट विल बी 1। तो कहने मतलब है कि नॉट गेट का आउटपुट 1 होगा जब व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0। तो ये भी स्टूडेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि द आउटपुट ऑफ ए नॉट गेट, द output of a NOR gate will be 1. The output of a NOR gate will be one only when all inputs are 0। क्या मतलब हुआ कि द आउटपुट ऑफ ए नॉर गेट विल बी ओनली 1। जब नॉर गेट का आउटपुट होगा वो ओनली 1 कब होगा, जब सारे इनपुट क्या होंगे, व्हेन द आर इनपुट्स आर 0 एंड इट विल बी 0। यहाँ पे लिखते हैं एंड इट विल बी 0 if any input is a 1। if any इनपुट इज ए 1, हमारा एक भी इनपुट अगर स्टूडेंट हमारा 1 है तो ये हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर हमारा इसमें लिखा है आउटपुट ऑफ ए नॉर गेट विल बी, आउटपुट 1 होगा जब सारे इनपुट क्या होंगे, 0 होंगे। और अगर एक भी अगर मान लो अगर इनपुट अगर हमारा 1 है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट होता है नॉर गेट। ठीक है, चलिए तो हम जो है स्टूडेंट्स की ट्रुथ टेबल को हम समझ लेते हैं और हम इसके ब्लॉक डायग्राम को हम समझ लेते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हम इसके सिंबल की बात करें कि भाई इसका जो है वो सिंबल क्या है स्टूडेंट हमारे नॉर गेट का। तो स्टूडेंट्स को जरा समझिए, जो हमारा नॉर गेट का जो सिंबल है हम इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा हो गया तरीके से। ये ए और बी हमारे दो इनपुट हो गए, ये हमारा सी आउटपुट हो गया और ये हमारा हो गया ए बी, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा सिंबल हो गया। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर गेट है उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इस तरीके से, ए डाउन बार बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी का बार या
ए बार डॉट बी बार। तो ये स्टूडेंट हमारा सिंबल है, इसका ये सिंबल हो गया स्टूडेंट। इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हम रिप्रेजेंट करने का तरीका है नॉर गेट को। इसकी स्टूडेंट हम जो है ट्रुथ टेबल हम समझ लेते हैं। ट्रुथ टेबल को जो है हम समझेंगे तो एक बार आपको और अच्छे समझ जाएगा। एक बार स्टूडेंट चेक कर लेता हूँ पूरे बोर्ड पे शो हो रहा है कि नहीं। हाँ स्टूडेंट, पूरे बोर्ड पे आपको सिंबल शो हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है इसको स्टूडेंट्स की हम ट्रुथ टेबल को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये मुझे उम्मीद है ये स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मैं ट्रुथ टेबल जरा इस तरह बना देता हूँ और फिर मैं कैमरा को कर दूँगा ताकि आपका पूरा टेबल जो है शो हो जाए आपको। मैं इधर थोड़ा बना देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट, हम ट्रुथ टेबल को हम समझते हैं इस तरीके से। मान लो स्टूडेंट, हमने जो है ये इनपुट हमने ले ली, ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई, है ना। ट्रुथ टेबल, ये हमारे इनपुट्स हो गए ए, हाँ ये हमारा हो गया इनपुट, ये हमारा हो गया आउटपुट। तो इनपुट में हमारे ये ए, ये हमारा हो गया बी और सी बराबर ये हमारा स्टूडेंट का सी होगा। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। मान लो दो इनपुट है तो 2 की पावर 2, दो इनपुट है तो 2 की पावर 2 यानी 4, यानी हम 4 इसमें स्टूडेंट हम जो है हम कॉम्बिनेशन लेंगे। तो 4 का मतलब स्टूडेंट का हो गया सिंबल, पहले 2 0, फिर 2 1, फिर 1 0, 1 1, 1 0, 1 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि स्टूडेंट क्या कह रहा था कि द नॉर गेट इज ए कॉम्प्लीमेंटेड ऑर गेट, द आउटपुट ऑफ ए नॉर गेट विल बी 1। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो नॉर गेट का जो आउटपुट है स्टूडेंट को 1 होगा ओनली व्हेन ऑल इनपुट आर 0। जब सारे इनपुट क्या होंगे, जब सारे इनपुट स्टूडेंट क्या होंगे, जब सारे इनपुट हमारे 0 होंगे, ये हमारा क्या होगा, हमारा 1 होगा, ठीक है। क्योंकि ये स्टूडेंट क्या है, ये हमारे जो है वो और गेट का उल्टा है, यानी कॉम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, when all input 0 and it will be 0, और ये 0 कब होगा, जब इनमें से कोई भी एक इनपुट क्या होगा, 1 होगा। अगर एक भी इनपुट अगर 1 है, अगर एक भी स्टूडेंट अगर इनपुट अगर हमारा 1 है, तो वो ये हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। क्या मतलब एक इनपुट, केवल यानी दोनों इनपुट 1 नहीं होने चाहिए, एक इनपुट 1 है। जैसे मान लो ये इसमें स्टूडेंट देखिए कि इसमें ये जो है आपका एक 0 है 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी and it will be 0 and it will be 0 if any input is 1। तो कहना मतलब क्या है स्टूडेंट, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और ये स्टूडेंट 1 है क्योंकि दोनों 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा। मैं स्टूडेंट चेक करता हूँ कि एक बार आपको टेबल शो हो रही कि नहीं। हाँ स्टूडेंट, आपको टेबल शो नहीं हो रही है तो मैं थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो टेबल एक्चुअली शो हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट टेबल शो हो रही है अच्छे से। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार हम उसको जरा समझ लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हमारा जो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा नॉर गेट है, नॉर गेट इज ए कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ और गेट। कहने मतलब ये है कि जो और गेट का स्टूडेंट जो आउटपुट है उसका जो है नॉर गेट का उसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो जैसे मैं कि दैट इज द आउटपुट ऑफ नॉर गेट विल बी 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0। कहने मतलब यह है कि जब सारे इनपुट हमारे जब 0 होंगे तो जो हमारा नॉर गेट का जो स्टूडेंट जो हमारा आउटपुट है वो 1 होगा। और अगर एक भी अगर हमारा अगर इनपुट मतलब क्या कर रहा है कि इट विल बी इफ ऑल द इनपुट आर 0 एंड इट विल बी 0, ये 0 होगा एंड इट विल बी 0 एंड इफ ओनली इनपुट इज 1। तो कहना मतलब यह है कि अगर एक भी इनपुट अगर स्टूडेंट हमारा 1 है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो लेकिन जब दोनों 1 होंगे तब ये 0 नहीं होगा, ये आपको स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टूडेंट जो है नॉट गेट। तो हम कह सकते हैं कि और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट ऑपरेशन इज ए नॉर गेट एंड इट विल बी a प्लस बी दैट इज इंस्टेंट फर्स्ट टू। जैसे कि अब देखो स्टूडेंट हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यानी कि या तो हम स्टूडेंट हम इसको पढ़ें a प्लस बी बार कहें या हम इसको a डॉट बी बार कहें। जैसे मैंने यहाँ लिखा है या तो a प्लस बी बार या a बार डॉट बी बार, इसका मतलब ये स्टूडेंट हुआ। अब देखो यहाँ पे लिखा है a, यानी अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो a बार का मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा, यानी इसका उल्टा हो गया 1 और b बार का उल्टा क्या हो गया हमारा
यानी बी बार मतलब क्या हुआ, 0 का उल्टा मतलब 1, तो 1 1 1 ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, ऐसे ये है ए बार डॉट बी बार, यानी कि इनपुट्स का मल्टीप्लाई आपका हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि 0 का उल्टा क्या हो गया 1, और 1 का उल्टा हो गया 0, और फिर आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 0 आएगा। तो आप तो या तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये सिंबल इस तरीके से हम नॉर गेट को रिप्रेजेंट करेंगे, या ए प्लस बी बार या ए डॉट बी बार। अब इसको भी जरा समझ लेते हैं। ए प्लस बी बार, इसका क्या मतलब है कि दोनों को जोड़ा, जोड़ क्या है 0, लेकिन हमने उसको उल्टा कर दिया। दोनों को जोड़ा, दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आ गया, ये स्टूडेंट जोड़ने में आया स्टूडेंट, ये हमारा जो है आया 1, इसका उल्टा कर दिया। ऐसे इसको जोड़ा तो उसको हमने उल्टा कर दिया, और अब ऐसे 1 1 तो 1 1 को हमने जोड़ा तो ये स्टूडेंट हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हमने समझी। एक बार मैं स्टूडेंट चेक कर लेता हूँ कि पूरा बोर्ड पर शो हो रहा है कि नहीं। हाँ स्टूडेंट, आपको बोर्ड पे शो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट हमने जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट लेक्चर हमने कंप्लीट किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये स्टूडेंट लॉजिक गेट्स के बारे में आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द लॉजिक गेट्स। तो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, ये हमने स्टूडेंट आज हमने कंप्लीट कर लिए। आप स्टूडेंट इन सारे गेट्स को आप अच्छे से पढ़िए, सारे लेक्चर आप अच्छे से आप देखिए जो भी मैंने लॉजिक गेट्स आपको पढ़ाए हैं। तो इसमें देखिए, एक तो स्टूडेंट इसका सिंबल हो गया, और इसकी जो है वो यानी इसका ब्लॉक डायग्राम, इसका सिंबल और इसकी ट्रुथ टेबल, ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे गेट्स को आप स्टूडेंट अच्छे से समझें और फिर देख के आप इसके नोट्स बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टूडेंट जो है ये लॉजिक गेट्स का आज हमने ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने स्टूडेंट जो भी हमारे 1 2 3 4 5 ये जो हमारे 5 टाइप्स के जो स्टूडेंट गेट्स थे ये हमने कंप्लीट किए। तो स्टूडेंट आप ये जो हमने लॉजिक गेट्स का जो हमने टॉपिक हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट हमने जो है आज हमने कंप्लीट कर दिया। तो सारे गेट्स को आप स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए और फिर देख के इसके नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले तो आप क्या करेंगे, सारे गेट्स को पहले तो आप इसकी ये मतलब ये हो गया कि भाई ये होता क्या है, इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये इसका ये सिंबल हो गया, और ये इसके टोटल हो गए। तो स्टूडेंट सभी जो मैंने आपको लॉजिक गेट्स के जो मैंने आपको जो लेक्चर मैंने यूट्यूब पर ऑनलाइन अपलोड किए हैं, तो उन सभी में आप स्टूडेंट देखें और देख के इसके नोट्स बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।